चलो क्या कौन परिभाषा थी, क्या थी? गति कारकोपपदानां कृद्भिः सह समासवचनं प्राक् सुबुत्पत्तेः। क्या कर दिए इसका अर्थ हिंदी में बोल दो एक बार। कि गति अथवा कारक अथवा उपपद का कृदंत के साथ यदि समास होगा। इतने अथवा अथवा क्यों बोलने की जरूरत है? गति कारक और उपपद का कृदंत के साथ समास होगा तो वो सुप की उत्पत्ति से पहले ही हो जाएगा। आया कि नहीं आया? हाँ। तो उसी के क्रम से उदाहरण दे रहा है, ठीक है ना जी। शुभ उत्पत्ति से पहले ही समास हो जाएगा, ठीक है ना। यही कहा। हाँ। सबके 3 उदाहरण दे रहा है। क्या दिया उसमें सबसे पहले? दिया व्याघ्री। व्याघ्री ये दिया ना। हाँ। तो व्याघ्री में करो बाबू। देखो वी है, विग्रही से चलाओ, कोई बात नहीं, आराम से। विशेषेण आसमन्तात् जिघ्रति। विशेषेण आसमन्तात् जिघ्रति, विशेष रूप से। विशेषण का ना। आसमन्तात् मतलब चारों ओर, जिघ्रति मतलब सूंघने वाली है कि नहीं, सूंघने वाली जो व्याघ्री है। मादा बाघ जो मादा होती है ना, उसी को कहेंगे व्याघ्री। तो यही ना विग्रह हो जाए। और ये सूंघती रहती है ना, कहाँ कोई मनुष्य की चाहे किसी की गंध आ जाए तो झपट्टा मार के खा जाए उसी को। तो विशेषण आसमन्तात् जिघ्रति आया ना। तो वी उपसर्ग है और आंग उपसर्ग पूर्वक कौन धातु है? ग्रा धातु है। सूंघने अर्थ में। कौन अर्थ में? सूंघने अर्थ में ग्रा धातु देख लेना कौन गण का है, ये सब देख लेना किस अर्थ में है। जिघ्रति बनता है उसका। जिघ्रति। तो वही बोले हम, तो ग्रा धातु है, ठीक है ना। तो किया जाए अब यहाँ पर समास किसके द्वारा कौन प्रत्यय किया गया, तब देखे तब न समझ में आएगा। लेकिन विग्रह तो क्या बोल दिए, ध्यान से आएगा ना। विशेषेण आसमन्तात् जिघ्रति, विशेष रूप से चारों ओर सूंघने वाली स्त्री है, सूंघने वाली कह रहे। तो चलो, तो यहाँ पर किया जाए ग्रा धातु से प्रत्यय न कर लिया जाए। तो ग्रा धातु कैसा है? आकारांत धातु है। आकारांत धातु है, आदंत धातु है। जी। तो वो सूत्र गया था ना, आतश्चोपसर्गे। कौन सूत्र गया था? आतश्चोपसर्गे। आतश्चोपसर्गे क्या कहा था? उपसर्ग उपपद रहते आकारांत धातु से क प्रत्यय होता है। जैसे वहाँ प्रज्ञ बनाया था, शुक्ल बनाए थे। अरे ग्ला धातु से क्या किए थे? क प्रत्यय किए थे। उपसर्ग उपपद रहते। तो वैसे ही यहाँ पर उपसर्ग उपपद रहते। ये ग्रा धातु आकारांत धातु है। आकारांत धातु भी क्या कर लिया जाए? क प्रत्यय कर लेंगे, में कर लिया जाए। तो वही करना है। तो पहले बाबू ध्यान रखना, दोनों के साथ नहीं ना, एक साथ करेंगे। नहीं। पहले किसके साथ? आंग के साथ कर लिया जाए। तो आंग उपसर्ग के साथ समास का वो कर लिया जाए। तो आंग उपसर्ग रहते, आंग उपसर्ग उपपद रहते, ग्रा धातु आकारांत धातु, उससे क्या कर लिया जाए? क प्रत्यय कर लिया जाए। प्रत्यय कर लिया जाए। तो क्या स्थिति बन जाएगी? आ ग्रा क। अरे एक ही ना उपसर्ग के साथ कर रहे, ध्यान रखना। बाद में वी के साथ बाद में दूसरा समास करेंगे, अलग करेंगे, ठीक है ना। तो अभी तो आंग के साथ आंग उपसर्ग उपपद रहते हैं। ग्रा धातु से क्या कर लिया? क प्रत्यय कर लिया। तो का धातु से क प्रत्यय कर लिया। क में बाबू ककार की तो लशक होता से संज्ञा हो जाएगी, तस्य लोप से लोप हो जाता है। और रहता है अजादी अर्ध धातु कित पर में है? नहीं तो ग्रा धातु के आकार का लोप कर दो। तो लोप ही टीचर इस आकार का लोप कर देंगे। आया कि नहीं? तो ग्रह मिला दो, ग्रह बन जाएगा। तो ग्रह ये बन गया। इधर कौन है? आंग है ना। आंग है। चलो, ये उपपद है कि ना? अब देखो, अब समास करना है हमको। यहाँ पर समास करेंगे ना। तो ये आ जो है उपपद है कि नहीं है, बताओ तुम। उपपद है। तो घटा तत्र उपपदम सप्तम स्थम घटाना पड़ेगा, तब ना उपपद होगा। तो धातु के अधिकार में जो सप्तम्यंत पद। तो आतश्चोपसर्गे में कौन था सप्तम्यंत पद? उपसर्गे ये था ना। उसके द्वारा निर्दिष्ट कौन हो रहा है? निर्दिष्ट हो रहा है आ। उसकी क्या हो जाएगी? उसकी उपपद संज्ञा हो जाएगी। में सीधे ही पकड़ लो। तो आंग की उपपद संज्ञा होगी, उसी उपपद सुबंध। किसके साथ समास करना है? समर्थ के साथ समास करना है। और परिभाषा ने क्या बताया? कि गति कारक और उपपद का
इसके साथ कृदंत के साथ समास करोगे तो कब कर लेना? शुभ की उत्पत्ति से पहले ही कर लेना। शुभ की उत्पत्ति से पहले ही कर लेना। तो ये हम किसका समास करने जा रहे हैं? ये गति कारक और उपपद में से क्या है? ये उपपद है। ये उपपद है। हाँ। तो इस उपपद का जो कृदंत के साथ किसके साथ? ग्रह के साथ जो समास करेंगे कृदंत है ना, हाँ। क प्रत्ययांत है ना, तो ग्रह ये कृदंत है। इसके साथ समास करेंगे तो शुभ उत्पत्ति से पहले ही कर लेंगे। तो ग्रह से सु लाने से पहले ही कर लेंगे। तो चलो कर लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो आ ग्रह, इसका क्या कर लिया जाए? इसका तत्रोपपद नहीं, उपपद मत सूत्र से उपपद समास कर लेंगे। प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे। और किसकी उपसर्जन संज्ञा? आ की उपसर्जन संज्ञा उसी का पूर्व प्रयोग हो जाएगा तो आग्रह ये बन जाएगा। बनेगा, नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। तो चलो ये बना लिए। और इससे मान लो आप अब क्या लाएंगे? अब उसका आग्रह का ही ना उसके साथ समास करना है। किसके साथ करना है? वी के साथ समास करना है। तो अभी किससे समास कर पाएंगे हम? आग्रह के साथ वी का समास तो फिर किससे होगा? अब तो उपपद मतिंग से होगा नहीं। तो कौन समास कर लिया जाए? तो वी जो है वो क्रिया का योग हो गया ना इधर, आग्रह क्रिया। हाँ हुआ। तो वी की क्या हो जाएगी? गतिष्ठ सूत्र से गति संज्ञा हो जाएगी। तो गति समास कर लिया जाए। क्या करना है? वी के साथ गति समास कर लिया जाए। तो वी जो है गति सुबंध है, उसका आग्रह के साथ क्या कर लिया जाए? ये कुगति प्रादाय सूत्र से समास कर लिया जाए। समास कर लिया जाए। तो अब ये वी क्या है बाबू? ये गति है। क्या है ये? गति है। तो गति है ना, तो वी का समास करेंगे। तो गति के अभी ग्रहण किए थे ना परिभाषा में कि गति का यदि कृदंत के साथ समास करो तो गति का कर रहे हैं हम किस कृदंत के साथ? आग्रह के साथ। तो वो कैसे करना? वो शुभ की उत्पत्ति से पहले ही कर लेना। अलौकिक विग्रह क्या बोलोगे? वी आग्रह सुनाई नहीं करोगे? शुभ उत्पत्ति से पहले ही समास कर लेंगे। तो वी आग्रह ये बन गया। अब इसका गति समास कर लिया जाए। समास क्या कर लेंगे? प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे। और सुख कोई है ही नहीं। इसे मान लीजिए सु था उसका, तो अभी सुख से कर लिया। आग्रह से तो बिना सुख के ही कर लिए थे। सुख के पहले ही समास कर लिए थे। तो चलो कोई नहीं, समास हो गया। और किसकी उपसर्जन संज्ञा? वी की उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग वी आग्रह और संधि कर ली जाए, यण कर लेंगे तो व्याग्रह ये बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या कर लिया जाए? अरे स्त्रीत्व की विवक्षा है ना, तो वहां पर सूत्र है जाते रस्त्री विषयादयो पदार्थ है कि नहीं है? टिप्पणी में लिखा होगा। उस सूत्र से क्या कर लिया जाए? गिश प्रत्यय कर लिया जाए। जो प्रत्यय गिश जो भी करता है वो कर लिया जाए। तो क्या बन जाएगा आपका? ये व्याघ्री आया कि नहीं? देखो सूत्र लिखा है उसमें टिप्पणी में, गिश करने वाला 3 नंबर टिप्पणी में लिखा है व्याजिग्रति। अरे सूत्र पूछ रहे तुम, दुनिया भर का मत चाय करो। गिश करने वाला देखो, जाते रस्त्री विषयात् दयोपदार्थ, ये पूरा सूत्र है। देख लेना, वृत्ति याद कर लेना उसकी, कुछ नहीं है। गिश करने वाला सूत्र है। ये कहता है जातिवाचक शब्द हो, आया ना? तो जातिवाचक हो गया ना, व्याघ्र जातिवाचक शब्द हो गया। और अदंत हो तो उससे स्त्रीत्व की विवक्षा में क्या कर लेना? गिश कर लेना। तो स्त्रीत्व की विवक्षा है, अदंत है कि ना है? इसलिए क्या कर लिया जाए? इसका गिश प्रत्यय कर लेंगे स्त्रीत्व की विवक्षा में। गिश कर लेंगे तो क्या बन जाएगा? व्याघ्री ये बन जाएगा। आया कि नहीं? अब तुम कहोगे कि इसमें ये सब करने की, प्रपंच पालने की क्या जरूरत थी कि शुभ उत्पत्ति से पहले समास करो, है कि नहीं? अरे शुभ उत्पत्ति कर जैसे सब जगह कर रहे थे, शुभ की उत्पत्ति के बाद ही समास कर लेते, क्या अंतर पड़ जाता? तो ध्यान रखना, शुभ उत्पत्ति के अनंतर यदि समास करोगे ना तो दिक्कत हो जाएगी, व्याघ्री रूप नहीं बन पाएगा। कैसे? तो ध्यान से देखो तो समझ में आए। वी और आग्रह का किया ना, मुख्य रूप से इसी में देखना है, क्योंकि गति का उदाहरण दे रहे हैं ना। गति का दे रहे हैं। पहले गति न था कि गति का कृदंत के साथ समास करो तो शुभ उत्पत्ति से पहले करो। तो मुख्य रूप से इसी का दिखाना है ना। तो वी का जो आग्रह के साथ समास कर रहे हो, यदि वो शुभ उत्पत्ति के
पहले न किया जाए, बाद में करे मान करे, लिया हाँ। तो अलौकिक विग्रह बोलो, देखो फंस जाएगा मामला। क्या बनेगा अभी समझ में आएगा। हाँ। क्या है आपका, क्या बनेगा बोलो। अलौकिक विग्रह बनेगा वी आग्र सु। सु ये करोगे ना, हाँ। ध्यान रखना बाबू, ये जो सु लाते हैं ना आप, हाँ। है कि नहीं, तो सु एक नियम है, ये नियम लिख लो तो बताए थे जी। क्या नियम है बाबू। स्वार्थ द्रव्य लिखो, स्वार्थ स्वार्थ द्रव्य द्रव्य लिंग लिंग संख्या संख्या कारक कारक प्रयुक्त प्रयुक्त कार्याणाम कार्याणां क्रमिकत्व नियमः। क्रमिकत्वम क्रमिकत्वम स्वार्थ द्रव्य लिंग संख्या कारक प्रयुक्त कार्याणाम क्रमिकत्वम। 5 गिना जी। लिंग क्या से, स्वार्थ द्रव्य लिंग संख्या कारक 5 है ना। हाँ 5 है। इन 5 प्रयुक्त जो कार्य होंगे ना, जी। है ना, मतलब स्वार्थ को मान करके कुछ कार्य, द्रव्य को मान के कुछ कार्य, लिंग को मान के कुछ कार्य, संख्या को मान के और कारक को मान के जो कार्य होगा उनमें क्रमिकत्व रहेगा। मतलब वो सब इस क्रम से ही होंगे। क्या होंगे, इस क्रम से ही होंगे। मतलब पहले स्वार्थ प्रयुक्त जो भी कार्य करना होगा वो किया जाएगा। उसके बाद द्रव्य प्रयुक्त जो मतलब द्रव्य, कुछ द्रव्य को मान के कुछ काम किया करना होगा तो वो किया जाएगा। फिर लिंग प्रयुक्त कार्य किया जाएगा, फिर संख्या प्रयुक्त कार्य किया जाएगा और अंतिम में कारक प्रयुक्त किया जाएगा। समझ में आया न आया। यहाँ पर ये जो हम सु लाते हैं बाबू, ठीक है नहीं, उसके द्वारा हमको क्या संख्या बतानी है ना। तो ये सु लाना ये क्या है, संख्या प्रयुक्त कार्य है ना। संख्या प्रयुक्त कार्य है जी। तो कब होगा, ये पहले ये तीनों वाले कार्य हो जाए तब न होगा। अरे स्वार्थ प्रयुक्त कार्य, द्रव्य प्रयुक्त कार्य और लिंग प्रयुक्त कार्य, ये सब पहले करने पड़ेंगे, तब जाके संख्या प्रयुक्त कार्य होगा। बात समझ में आई। तो अब जो यहाँ पर आपको सु लाना वो संख्या प्रयुक्त कार्य है। वो कार्य तब होगा जब पहले ये तीनों प्रयुक्त कार्य हो जाएंगे। तो स्वार्थ द्रव्य प्रयुक्त हमको कुछ करना नहीं, लेकिन लिंग प्रयुक्त कार्य तो हो सकता है इधर। हो सकता है, ध्यान रखना बाबू। लिंग प्रयुक्त कार्य तो होगा ना, क्योंकि हम उसको स्त्री में बताना चाह रहे हैं। स्त्री बताने जा रहे हैं। तो लिंग प्रयुक्त कार्य यहाँ पर क्या, स्त्री प्रत्यय को पहले करना पड़ेगा। जी हाँ। तो क्या स्त्री प्रत्यय पहले करोगे, गीश करोगे। तो पहले आग्रह से सु न लाके क्या लाना पड़ेगा, गीश लाना पड़ेगा, तब न सु आ पाएगा। तो ध्यान रखो, अब पहले जब लाने जाओगे ना आग्रह से स्त्री प्रत्यय, तो गीश नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा बाबू, क्योंकि ये जातिवाचक शब्द, आग्रह जातिवाचक शब्द है क्या। नहीं आग्रह नहीं है। व्याग्रह तो जातिवाचक होता है जी। आग्रह जातिवाचक कोई शब्द नहीं है। अरे व्याग्रह तो बाघ की जो जाति है उसको बता रहा है जी। लेकिन आग्रह कोई ऐसी जाति को बता रहा है, तो जाति रस्त्री विषय दयो पदार्थ नहीं लग पाएगा, उससे गीस नहीं हो पाएगा। तो स्त्री प्रत्यय में कोई तो हो ही जाएगा। तो कौन हो जाएगा, अजाद स्टाफ से टाप हो जाएगा। तो आग्रह से पहले क्या लाओगे, टाप लाएंगे। गीस नहीं ना ला पाओगे, नहीं। तो टाप लाओगे, तो टाप लाएंगे तो आग्रह बन जाएगा, तब सु आएगा। अब न समास कर, अरे पहले स्त्री लिंग प्रयुक्त कार्य पहले होगा ना। लिंग प्रयुक्त कार्य पहले होगा, तब न संख्या प्रयुक्त कार्य सुबादी की उत्पत्ति बाद में होंगी ना। जी समझे कि नहीं समझे। तो यहाँ पर पहले क्या कर लिया जाएगा, टाप आदि कर लेंगे, गीस नहीं ना कर पाएंगे। जो तुम बोल रहे हो कि गीस कर लेंगे तो गीस हो पाएगा, क्या हो जाएगा, टाप हो जाएगा। अब क्या कर लेंगे, तब सु लाएंगे, तब न समास करेंगे जी है ना। तो अलौकिक विग्रह क्या बोलना पड़ेगा तुमको, बोलो आग्रा सु, ये अलौकिक विग्रह होगा। समझे। सुबुत्पत्ति के बाद यदि समास करोगे तो यही ना करना पड़ेगा। सुबुत्पत्ति मतलब स्थिति यही ना बनेगी, यही बनेगी कि वी आग्रा सु, ये करोगे। अब चलाओ प्रक्रिया आगे। तो अब यहाँ कौन सूत्र से समास कर लिया जाए, कौन समास कर रहे हैं, यहाँ पर गति समास कर रहे हैं। गति है उसका व्याघ्र नहीं, आग्रा। ध्यान से बोलो, तुम हमारे पीछे मत चलो, स्थिति ध्यान से बोलो।
वी ये गति सुबंध है, इसका किसके साथ? आगरा सु के इस साथ। सुबंध के साथ क्या कर लिया जाए? तो गति समास कर लेंगे। समास कर लिया जाए। समास के साथ का क्या हो जाएगा? प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी और सुबलुक हो जाएगा। वी की उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग हो जाएगा और यहाँ पर इको नीचे संज्ञा कर लेंगे तो व्याघ्रा। व्याघ्रा ये बन जाएगा। हाँ। ठीक है। जी। अब यहाँ पर व्याघ्रा बन गया। अब बाबू को अब घिस लाना चाहो तो ला सकते हो कि नहीं ला सकते हो? ध्यान से देखना, ये जातिवाचक शब्द तो है। हाँ है कि नहीं? जातिवाचक तो है, लेकिन अदंत तो अब नहीं नहीं रहा। हाँ। वो अदंत कहता है। जी। जातिवाचक अदंत प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा में गीश होता है। ये अदंत थोड़ी ना है। नहीं है, तो हाँ। स्वकारांत नहीं ना, ये तो आदंत बन चुका हाँ। तो अब गीस आदि की प्राप्ति नहीं होगी। तो क्या रूप बनने लगेगा? मान लो जो सु लाओगे, सु का अलग लोग कर दोगे तो क्या बनने लगेगा? व्याघ्रा। हमको तो क्या रूप बनाना था? व्याघ्री। वो बन पाएगा क्या? नहीं बन पाएगा। नहीं बन पाएगा। समझे? हाँ, समझे। इसलिए कहना पड़ा कि ये गति का किसके साथ? कृदंत के साथ समास करो तो कब करो? वो शुभ की उत्पत्ति से पहले ही कर लो। जब हाँ। पहले कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वी जो गति है उसका आग्रह के साथ समास करेंगे जी। तो शुभ उत्पत्ति से पहले ही करना है। हाँ। तो अब शुभ तो हमको लाना नहीं है। नहीं। तो अब हमको नियम है ना, वो लिंक वाला लिंग बोधक प्रत्यय भी लाने की जरूरत नहीं है। नहीं है। हाँ। अरे शुभ लाते हैं तो पहले लिंग प्रत्यय जरूर लाना पड़ता, क्योंकि तभी ना संख्या प्रयुक्त कार्य हो सकता है। हाँ, तभी संख्या लिंग प्रयुक्त कार्य पहले करना पड़ेगा, हाँ, तभी वो तभी संख्या प्रयुक्त कार्य हो पाएगा। पाएगा। तो अब चूंकि हमको संख्या प्रयुक्त कार्य करना नहीं है, तो पहले लिंग प्रयुक्त कार्य आवश्यक रूप से करने की जरूरत है नहीं है। तो हाँ। आग्रह के साथ बिना शुभ के ही क्या कर लेंगे? वी का समास कर लेंगे। वी आग्रह का समास कर लेंगे। समास कर लेंगे तो व्याघ्र बन जाएगा। अब ये जाति बोधक भी और जातिवाचक भी है और अदंत भी है। स्त्रीत्व की विवक्षा में अब घिस सूत्र के द्वारा हो जाएगा तो व्याघ्री रूप बन जाएगा। देखो कैसे फंस जाता है। हाँ। यही तो जी। ठीक है ना? यही तो कर लिए। वो जाते रस्त्री इन सब की वृत्ति याद कर लेना, कुछ है नहीं, सारा नहीं है, आ जाएगा। देखो वही व्याघ्री में 3 नंबर टिप्पणी लिखी होगी, लिखी है कि व्याजिग्रति। इन्होंने देखो ऐसे ही विग्रह बोल दिया, लौकिक विग्रह व्याजिग्रति, ऐसे ही बोल दे रहे, लेकिन थोड़ा समझ में आए वैसे बोलना चाहिए। विशेषण असमन्तात जिग्रति। यहाँ भी ध्यान रखना बाबू, 2 समास कर रहे हैं अलग अलग, क्योंकि ये ना पहले वो उपज समास की है, सब गति समास की है। तो मुख्य रूप से हमको गति समास का ही ना बोलना था अभी। तो लेकिन समझ के रखना, देखो अब क्रम से लिखेंगे तो समझ में आएगा। इति विग्रह है आतस्टोपसर्गे इति क प्रत्यय। क प्रत्यय करेंगे कौन धातु से? ग्रा धातु से, आकारांत घा धातु से। लेकिन उपसर्ग उपपद रहते कहता है ना, तो कौन उपसर्ग उपपद रहते कर लेंगे? आंग उपसर्ग उपपद रहते ग्रा धातु आकारांत धातु से क प्रत्यय कर लेंगे। तो वही लिख रहे क प्रत्यय आंगो ग्रह शब्देन समासः। जोड़े रहना जी। क्या? आंग का ग्रह शब्द के साथ समास कर लेंगे। किस सूत्र से? यहाँ पर अंग का ग्रह के साथ समास किस सूत्र से करेंगे? उससे समास कर लेंगे। ध्यान रखना, खिचड़ी नहीं पकाना। हाँ। इसमें भी बाबू वो नियम तो परिभाषा तो लग ही जाएगी, नहीं लग जाएगी? लग जाएगी। अरे शुभ उत्पत्ति से पहले ही करना। आया कि नहीं आया? तो वही ग्रह के साथ ही कर लेना, ग्रह सु के साथ नहीं करना, ग्रह के साथ ही कर लेना। आग्रह बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो वही बन जाएगा। तो अंग का ग्रह शब्द है ना, और फिर उसके बाद वे है आग्रह शब्द न, वी का आग्रह के साथ समास करेंगे। समझे? समझे। ये कौन समास करेंगे? किस सूत्र से करेंगे? गति प्रादय से गति समास करेंगे। आया कि नहीं आया? तो ये भी समास जो करोगे वो कब करना? तो आगे लिख रहा है गति कारक इति परिभाषा सहकारेण शुभोत्पत्तेः प्राक्। शुभ उत्पत्ति से पहले ही कर लेना। तो चलो ये गति समास भी क्या कर लेना? तो शुभ उत्पत्ति से पहले ही कर लेना। तो पहले ही कर लोगे तो व्याघ्र प्रातिपदिक बन जाएगा जी। तो जब व्याघ्र प्रातिपदिक बन जाएगा गति समास से करके, तब क्या आगे लिख रहे हैं? जातिवाचकत्वात्। ये जातिवाचक है ना, अदंत भी है। तो जातिरस्त्री विषयादयो पदार्थ इत्यादि ना गीस हो जाएगा। गीस कर लिया जाएगा, व्याघ्री बन जाएगा। तब शुभ लाएंगे, समास से शुभ लाएंगे, उसका हल क्या विलोप कर देंगे तो व्याघ्री रूप बन जाएगा।
ठीक हुआ जी। तो ये घिस करके व्याघ्री बन गया, आया ना। हाँ। और वो घिस के बाद देखो लिख रहे हैं कि शुभ उत्पत्ति अनंतरम समासेतु। मान लीजिए शुभ की उत्पत्ति के अनंतर समास करते हैं जी। शुभ की उत्पत्ति पहले के- मतलब आग्रह से सु लाते हैं, हाँ तब यदि समास करते हैं, जी। है कि नहीं हाँ, है? हाँ, हाँ। अरे आप परिभाषा लगा के पहले कर लिए, हाँ। लेकिन यदि बाद में करते तो व्याघ्री रूप नहीं बन पाता, नहीं बन पाता। जी, वही हाँ। बताना चाह रहे हैं। पढ़ो आगे। शुभ उत्पत्ति अनंतरम मतलब शुभ उत्पत्ति के अनंतरम समासेतु। तो क्या आप बोलते वहां पर शुभ पहले लाते, हाँ, पहले तो लाते। वहां पर क्या हो जाता है? देखो लिख रहे हैं सुपः सुपः प्राक टापी। टापी। अरे शुभ से पहले तो वो लिंग प्रयुक्त कार्य करना हाँ, पड़ता लिंग प्रयुक्त कार्य ना, करना क्योंकि पड़ता। ये शुभ जो है वो किम प्रयुक्त कार्य है, ये संज्ञा संज्ञा प्रयुक्त कार्य है। तो नियम तुमको बताया, हाँ, वो याद बताया, रखना। जी। क्या नियम बताए हैं? स्वार्थ द्रव्य लिंग संख्या कारक प्रयुक्त कार्याणाम क्रमिकत्वम, क्रमिकत्वम। क्रम से ही ये सब कार्य कार्य होते होते हैं। हैं। तो संख्या प्रयुक्त जो ये सुप लाते तुम कार्य, जी। तो उससे पहले लिंग प्रयुक्त लिंग कार्य प्रयुक्त करना कार्य पड़ता, करना पड़ता। तो आग्रह से लिंग प्रयुक्त कार्य कार्य होता। करना पड़ता। तो स्त्री लिंग प्रयुक्त कार्य क्या होता? टाप। कोई प्रत्यय लाना हाँ। पड़ता। तो अब तो घिस नहीं ना आ पाता, नहीं आ पाता क्योंकि ये फिर। तो जातिवाचक शब्द नहीं होता, तो वो नहीं ना विशेष सूत्र घिस करने वाला लग पाता। नहीं लग पाता। तो हाँ। सामान्य सूत्र टाप करने टाप वाला करने वाला। अजब टाप से टाप कर लेते, तो आगरा सू ये सब होने लगता। होने लगता, हाँ। तो जब ये करोगे तो व्याघ्री रूप आगे नहीं बन पाएगा। प्रक्रिया करके देख देखेंगे लिए, ना। हाँ। तो चलो, तो सुपः प्राक टापी अदंतत्वाभावात् घिस न स्यात्। तो व्याघ्री रूप नहीं बन पाता, व्याघ्र ऐसा अनिष्ट रूप बनने लगता। ठीक हो गया। इसीलिए पहले करा रहे हैं, लगा कि नहीं जी, लगा? लगा। तो यही कर रहे हैं। तो वही दे दिया रूप व्याकरी। व्याकरी। बैठा ना, जी। प्रक्रिया लगा ना, बैठा ना, थोड़ा समय लगेगा, एक आध दिन दोगे ना उसको, हाँ। तो बैठ जाएगा। कुछ नहीं, सब सूत्र को ध्यान में रख के क्रम से करना, ठीक हुआ ना? हाँ। बस ध्यान रखना, दो समास हो चुके हैं ओके, इसमें। हाँ। व्याकरी में दो समास दो हुए समास ना। हुए, एक- पहला आंक का ग्रह के के साथ, साथ उपपद समास हुआ और है। फिर आग्रह बन के आग्रह वो वी का वी का आग्रह के साथ गति समास हुआ है। इस तरह से करना जी, है, आया ना? जी। तो मुख्य रूप से गति का उदाहरण दे रहे हैं कि गति का कृदंत के साथ जो समास करो वो शुभ उत्पत्ति से पहले करना। पहले करना, तो वही करके घटा जी। लेना है ना। चलो, हाँ। फिर अब किसका उदाहरण देना है? कारक का देना है ना। तो हाँ। कारक का कृदंत के साथ यदि समास करो तो शुभ उत्पत्ति से पहले पहले ही कर देना। जैसे क्या उदाहरण दिया? कि अश्वकृति। अश्वकृति, ये उदाहरण दे रहे हैं। हाँ। तो किया जाए इसमें लौकिक विग्रह से चला जाए। अश्वे न क्रीता, क्या देखो 4 नंबर टिप्पणी विग्रह लिख दिए। हाँ, अश्वेन क्रीता। अश्व के द्वारा खरीदी हुई कोई वस्तु है, कोई भूमि है, मान लीजिए स्त्रीलिंग कर रहे हैं ना, हाँ, हाँ। तो अश्व दे करके मान लीजिए कुछ खरीदी हुई भूमि है ना। जी। तो भूमि स्त्रीलिंग है ना, हाँ, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में चला है। तो अश्वे न क्रीता, अश्व के द्वारा खरीदी खरीदी हुई। हुई। या तो साड़ी का कर लो, साड़ी हाँ, ये साड़ी। अश्व का द्वारा खरीदी खरीदी हुई। हुई। अरे बनारसी साड़ी महंगी आती है ना, हाँ। तो ये का 10 लग जाएगा, मतलब खरीदना होगा। जी। तो चलो, अश्वे न क्रीता, क्रीता। ये कर लिया। लौकिक जी। विग्रह, अलौकिक विग्रह किया जाए। हाँ, हाँ। अलौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह किया जाए तो ध्यान रखना, पहले यहाँ समास किसके द्वारा हमको करना है? सूत्र तो देख लो, अश्वे न क्रीता कौन समास कर रहे वो हैं? तृतीय तत्पुरुष तो समास करेंगे। किस सूत्र से करेंगे? वो कर्तृकरणे कृता बहुलम, इससे हो जाएगा। हाँ। क्या कहा था वो कि कर्ता अथवा करण अर्थ में जो तृतीयांत, हाँ। उसका उसका कृदंत के साथ समास होता है, कहा जी, था ना। हाँ। तो यहाँ पर देख लो, ये आपका अश्वे न जो ये तृतीयांत है, ये कर्ता है कि करण है? ये है करण है। करण है। अरे हाँ। अश्व थोड़ी घोड़ा थोड़ी न जाके नहीं, भूमि नहीं। खरीद रहा है, नहीं। करता थोड़ी ने, अश्व के द्वारा खरीदी जा द्वारा रही खरीदी है। जा रही है। देवदत्त कोई पुरुष खरीदेगा जी, ना, हाँ। तो देवदत्त आदि जो होगा वही ना करता वही होगा। करता अश्व होगा। तो क्या होगा? करण होगा। ध्यान रखो, अरे अर्थ देखते तो पता नहीं चलता चलता है कि है, हाँ। करता है कि करण है। चलता है। तो करण में तृतीयांत कौन हो जाएगा? जी, अश्वे अश्वेन। उसका कृदंत के कृदंत के साथ। साथ। तो ये कृत एक प्रत्यय करके कृदंत है ना, कृदंत है, हाँ। तो उसके साथ समास समास करना करना है। आया ना? जी। नहीं समझे? समझे। चलो, तो अलौकिक विग्रह किया जाए, हाँ। लेकिन ये परिभाषा आप ध्यान दो। क्या कही थी कि कारक का, तो ये कारक है। कारक है ये। अश्वे न ये अश्वेन कारक है। ये कौन सा कारक है? करण। करण कारक है। तो उसका कृदंत के कृदंत साथ के योग साथ तो योग। वो करो, तो समास करो समास तो शुभ उत्पत्ति से पहले ही कर करना। देना। हाँ।
आया ना जी। तो ध्यान रखना अलौकिक विग्रह क्या किया जाए, अश्व टा कृत, ये आया कि नहीं जी। आया, आया कृत कृदंत के साथ कर देना है, कृदंत के साथ समास करना। सुबुत्पत्ति सुबुत्पत्ति से से पहले ही कर देना। तो कृत के साथ ही कर कर दिया देना। जाए, आया कि जी, नहीं? हाँ, आया। तो चलो कृत इस कृदंत के साथ समास कर समास दिया कर दिया जाए, जाए। समास समास- के द्वारा समासत्वाद एक प्राति- कौन समास कर दिया जाए, ये तृतीय तत्पुरुष पुरुष समास कर दिया जाए। कौड़ा ने आराम से बढ़िया से बैठेगा कोई, जी। तो तृतीय तत्पुरुष तत्पुरुष समास कर लिया लेंगे, जाए, समासत्वाद प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे, टा का लुक कर दिया देंगे, जाए, अश्व अश्व की की उत्सर्जन उत्सर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग ये सब कर ही लोगे, कर लेंगे। अश्वकृत ये बन ये बन गया, जाएगा, हाँ। अश्वकृत ये कृत। प्रातिपदिक बन बन गया। गया। अब चूंकि स्त्रीलिंग बताना था ना, हाँ। परवलिंग करना है, जी, स्त्रीलिंग बताना स्त्रीलिंग है, बताना है। तो चाहे भूमि को चाहे शाटिका शाटिका को को। स्त्रीलिंग को ही न बताना जी, है, हाँ, हाँ। तो यहाँ पर क्या कर लिया जाए, अब स्त्रीत्व प्रत्यय की- कर लिया जाए, स्त्रीत्व की विवक्षा में कौन प्रत्यय कर लिया जाए, तो सूत्र लिखा है, देखो उसमें लिखा कृतात करण पूर्वा, कृतात करण पूर्वात, पूर्वा, हाँ। ध्यान रखना कि करण पूर्वक जो कृत अंतक प्रातिपदिक होगा, कैसा करण पूर्वक पूर्वक कृतांत प्रातिपदिक, हाँ, करण पूर्वक कृतांत कृत है अंत में जिसके ऐसा कृतांत प्रातिपदिक होगा तो उससे स्त्रीत्व की विवक्षा में गिस प्रत्यय होता है, यही कह रहा है, ध्यान से देखना जी। क्या कि करण करण पूर्वक, पूर्वक अरे सूत्र देखो ना, तो सूत्र में अर्थ लिखा है, इसमें रटने वाली कौन बात है, हाँ, करण पूर्वक कृतांत प्रातिपदिक प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा या में, तो करण पूर्वक कृत से कृत से स्त्रीत्व की विवक्षा में गीश प्रत्यय हो होता जाएगा। है, स्त्रीत्व की विवक्षा में गिस गिस होता है कि नहीं? हाँ। तो देखो अश्वकृत में घटा विस्पो करण पूर्वक है कि नहीं है, हाँ, करण पूर्वक है, तो करण अश्व। पूर्व में अश्व पूर्व में है, हाँ, तो है। ऐसा जो कृत कृत है ना, है, हाँ। तो इस कृत और अदंत भी होना चाहिए, वहाँ अदंत सब भी जगह है। जुड़ता है, जी, अदंत जी, अदंत अदंत भी है ना, हाँ, अदंत भी तो है। इससे क्या कर लेना, इससे स्त्रीत्व की विवक्षा में गिस कर लो, लेना। तो गिस कर लोगे तो क्या बन जाएगा, वो और अश्व- गिस का ई ई रहेगा रहेगा, ना, हाँ। और आकार का यस्य तिच से लोप लोप कर हो देते जाएगा, हैं, हाँ। तो अश्वकृति, अश्वकृति, अब इससे सुलाओगे सुलाएंगे तो तो हल्गिया उसका जिससे हल्गिया लोप हो जाएगा, तो क्या रूप बन जाएगा, अश्वकृति, ये रूप बन जाएगा, तो बना अश्वकृति, हाँ, बना। मूल में बना है ना अश्वकृति, हाँ। हाँ, ये बन जी। गया। अब यदि बाबू अब लगा वो यदि शुभ उत्पत्ति से पहले समास नहीं करते, जी, हाँ, मतलब शुभ उत्पत्ति के अनंतर अनंतर करते करते। तो क्या समस्या हो जाती, ये देखना पड़ेगा ना, हाँ, देखना पड़ेगा। तो देखो तो शुभ उत्पत्ति के अनंतर करोगे ना, जी। तो देखो क्या विग्रह किया था, अश्वेन कृता, अश्वेन कृता। अलौकिक विग्रह तो यही यही किया था, था। अलौकिक विग्रह अब शुभ उत्पत्ति से अनंतर करना है ना हाँ, समाज, हाँ। तो शुभ उत्पत्ति पहले की पहले की जाएगी। तो क्या करोगे, अश्वटा अश्वटा कृत सु, कृत सु नहीं पंडित जी, ध्यान रखो, ये सु जो है वो संख्या प्रयुक्त कार्य है ना, हाँ। उससे पहले वो लिंग प्रयुक्त लिंग कार्य प्रयुक्त करना कार्य करना पड़ेगा, पड़ेगा, जी। तो लिंग प्रयुक्त कार्य यहाँ पर लिंग हमको स्त्रीलिंग बताना है, जी। तो तत्प्रयुक्त कार्य को प्रत्यय किया किया जाएगा, जाएगा, हाँ, हाँ। तो कृत से पहले स्त्रीत्व बोधक कोई प्रत्यय कर प्रत्यय लिया कर लिया जाए, जाए। तो कौन सा किया जाए, तो वो लग पाएगा अभी कृताकरण पूर्वाध, नहीं, वो नहीं लग पाएगा, क्यों, क्योंकि क्योंकि वो- अभी कहाँ वो करण पूर्वक करण पूर्वक नहीं ना नहीं है, है, नहीं है गुरुजी, ध्यान हाँ। रखो, नहीं है अभी, नहीं ना है, तो हाँ। इसीलिए पहले कौन लग जाएगा, अभी तो सामान्य रूप से स्त्रीलिंग प्रत्यय कौन होगा, टाप हो जाएगा, आप हो जाएगा, वही ना हो हाँ, जाएगा, वही हो जाएगा, अभी कहाँ ये करण पूर्वक प्रातिपदिक नहीं ना है, ये नहीं, प्रातिपदिक नहीं है, करण पूर्वक कृतांत प्रातिपदिक, अभी कहाँ समास हुआ, समास तो अभी पहले ये टाप प्रत्यय हो तब सूप आए आएगा। तब ना उसका समास समास करेंगे, जी, हाँ, समझे समझे। अरे आपने कहा शुभ उत्पत्ति से अनंतर करना है, जी, तो पहले ये सब काम करो, हाँ। तो पहले शुभ उत्पत्ति करो, शुभ उत्पत्ति से पहले स्त्रीलिंग बोधक प्रत्यय प्रत्यय करो, करो, ये ना टाप करो। करेंगे, हाँ। तो टाप करेंगे, गीस नहीं ना हो पाएगा, नहीं हो ध्यान पाएगा। रखो, ये बताना है हमको, टाप तो कर ही लेंगे, टाप टाप के पीछे नहीं, लगे हो गीस बेवकूफ, नहीं हो पाएगा। कृतांत करण पूर्वक क्यों नहीं लगेगा, अभी कोई कहेगा क्योंकि तो क्या करण होगा? पूर्वक कृतांत प्रातिपदिक नहीं है, हाँ। आया ना, जी। तो कृत अलग है प्रातिपदिक, तो चलो यहाँ पर टाप कर लेंगे, तो कृता बन जाएगा, कृता बन जाएगा। अब सुलाओगे तो अलौकिक विग्रह क्या बोलना पड़ेगा आपको, बोलो अब अश्वटा अश्वटा कृता सु, ये ना बोलना पड़ेगा, हाँ। अब इसका इस तृतीयांत समर समर सुबह सुबह का का ये कृतासु के साथ समर सुबह के साथ समास कर लेंगे, समाज कर लेंगे, करो प्रक्रिया समास अथवा नहीं बोलना प्रातिपदिक आता। संज्ञा कर लेंगे, टा और सु का लोप कर लेंगे,
और अश्व की उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग कर लेंगे अश्वकृता, ये बन जाएगा, बनेगा। हाँ। बन जाएगा जी। अब बन जाएगा। अब मान लो अब घिस लाना होता, घिस अब नहीं आ पाएगा। पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा? करण पूर्वक कृतांत, लेकिन अदंत होना चाहिए ना। अदंत है क्या? नहीं, ये तो आदंत है, इसलिए अब घिस आदि प्रत्यय नहीं हो पाएगा। अश्वकृति रूप बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, अश्वकृता अनिष्ट रूप बनने लगेगा। इसके लिए कहा शुभ उत्पत्ति से पहले ही समास कर लेना। जब पहले कर लोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तब तो कृत के साथ ही कर लिए। शुभ उत्पत्ति से पहले ही कर लेना। अश्व टाका किसके साथ है? कृत के साथ कर लेंगे। तो शुभ की उत्पत्ति करनी नहीं है पहले। करनी है। तो स्त्री जब शुभ नहीं लाना है तो अब स्त्री प्रत्यय की भी नहीं लाएंगे, उसके पहले ही कर लिया जाएगा। है ना? अरे शुभ लाओ तो नियम है ना, पहले स्त्री प्रत्यय लाना पड़ेगा, क्योंकि लिंग प्रयुक्त कार्य पहले होता है, तब न संख्या प्रयुक्त कार्य होता है। तो चलो, इसलिए अब कोई उसका तो आवश्यकता है नहीं है। तो कृत के साथ ही समास करके अश्वकृत ये प्रातिपदिक बना देंगे और ये अदंत भी बन जाएगा। कर्म पूर्वक कृतांत प्रातिपदिक और वो भी अदंत बन गया कि नहीं? तो अब घिस हो जाएगा। किस सूत्र से? ये हो जाएगा कृतांत करण पूर्वा, इस सूत्र से घिस कर लेंगे। अश्वकृति ये बन जाएगा। नहीं बना? लगा। चलो, यही है। फिर ये किसका उदाहरण देख लिए? कारक का देख लिए। तो कारक का सुगंध किसके साथ? कारक का कृदंत के साथ समास होगा तो वो शुभ उत्पत्ति से पहले होगा। इसका उदाहरण देख लिया। क्या देख लिया? क्या? हाँ, मिल गया। अरे हम फोन करना भूल गए, 5 मिनट आ गया है, सुबह आ गया। ये कारक का कृदंत के साथ समास होगा तो शुभ उत्पत्ति से पहले होगा। उदाहरण हो गया अश्वकृति। ये उदाहरण हो गया जी। फिर कौन है? अब उपपद का कृदंत के साथ समास होगा, शुभ उत्पत्ति से पहले होगा। उसका उदाहरण दे रहे जा रहे हैं। क्या दे रहा है उसका उदाहरण? कच्छपी इत्यादि आदि से और भी ले लेना, लेकिन अभी कच्छपी बनाओ। कच्छपी बनाया है तो कच्छपी का क्या विग्रह कर रहे भाई? लिखिए कुछ, इसमें टिप्पणी नहीं दिए, 5 नंबर दिए। कच्छे न पिबती, है ना? कच्छे न पिबती, कच्छ के द्वारा पीने वाला, पीने वाली स्त्री को बताना है ना। कच्छपी, है ना? तो अरे वो कछुआ होता है ना, क्या होता है वो तीर पे आके पानी पीता है ना, किनारे पे आके पानी पीता है। तो कच्छे न कर दिया है तो कच्छे भी कर सकते हैं, सप्तम्यंत भी रख सकते हैं। कच्छे पिबती ये भी कर सकते हैं ना, कि तीर पे आके किनारे पे आके पीता है, पीने वाला किनारे पे आके पीता है ना पानी। तो कच्छे भी कर सकते हो। इन्होंने कच्छे न तृतीयांत भी कर दिया तो कोई बात नहीं। तो कच्छे पिबती ऐसे भी कर लो, कच्छे न पिबती भी कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आया कि नहीं आया? तो कच्छे पिबती किनारे पे पीने वाला। तो चूंकि स्त्री को बताना है ना, इसलिए पीने वाली आया ना। तो तीर पे पीने वाली, किनारे पे पीने वाली। तो कच्छपी मादा जो होगी उसी का नाम हो जाएगा। तो करो यहाँ पर कच्छे न पिबती, ये लो कच्छे कर दो, कच्छे पिबती। ये क्या कर लिया? ये लौकिक विग्रह हो गया, विग्रह कर दिया। अब ध्यान रखना यहाँ पर ये पा धातु का बना है ना, तो पा धातु से प्रत्यय किया जाए। यहाँ पर ये कच्छे ये उपपद रहते हैं, पा धातु से प्रत्यय करना पड़ेगा ना। कोई कृदंत कृत प्रत्यय कोई करना पड़ेगा। तो कौन प्रत्यय किया जाए भाई? कृत प्रत्यय। तो देखो लिखा है उसमें इति कच्छे न पिबती इति विग्रह है। कौन सूत्र है? सुपिस्थः। हाँ, लिखा तो है सुपिस्थः। तो जाने रहो बाबू, ध्यान से देखो। सुपिस्थः ये सूत्र है। क्या कहता है उसको आपने से और समझ लो। क्या कहता है? सुबंत उपपद रहते, कोई भी सुबंत उपपद रहते कहता है ना। तो सुबंत उपपद रहते किस धातु से कह रहा है? स्था धातु से। स्था धातु से क प्रत्यय होता है। बोले सुबंत उपपद रहते स्था धातु से क प्रत्यय होता है। ये
कह रहा है। हाँ। तो अभी इस सूत्र से तो यहाँ पर ये कच्छे पिबती किए हो तो कच्छे उपपद रहते तो पा धातु से नहीं हो सकता, क्योंकि ये कच्छे मान लीजिए सुबंध उपपद तो है, हाँ। लेकिन कौन धातु नहीं है, स्था धातु नहीं है, पा धातु है, तो नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। ध्यान रखना, उस सूत्र का योग विभाग किया जाता है। क्या किया जाता है? योग विभाग किया जाता सूत्र है। विभाग किया जाता है। सुपी अलग, स्थ अलग। अब सुपी जो सूत्र बनेगा उससे क्या अर्थ होगा कि सुबंध उपपद रहते धातुओं का अधिकार आ रहा है, तो धातु से क प्रत्यय होता है, ये अर्थ निकालते हैं जी। किस सुबंध उपपद रहते, सुपी जो योग विभाग किया, हाँ। तो उसका अर्थ क्या निकला कि सुबंध उपपद रहते धातु से क प्रत्यय होता है, कोई भी धातु से हो जाएगा। तो यहाँ कच्छे पिबती कहा था ना, हाँ। तो ये कच्छे ये सप्तम सुबंध उपपद सुबंध उपपद है, है। सुबंध है ना वो, हाँ, सुबंध है। तो उपपद रहते पा कौन धातु, पा धातु से तो हो जाएगा, हाँ, पा हो धातु जाएगा। से क प्रत्यय हो जाएगा। अर्थात में क प्रत्यय प्रत्यय कर कर लेंगे। लेंगे। तो पा धातु से क प्रत्यय प्रत्यय कर लो। कर लेंगे। तो पा धातु से क प्रत्यय प्रत्यय करोगे करेंगे, तो अब बना अलौकिक विग्रह करो, क्या हाँ। करोगे? अलौकिक विग्रह बाद में करो, पा धातु से क प्रत्यय प्रत्यय करोगे, करेंगे। क में ककार की ककार की संज्ञा संज्ञा लोप कर लेंगे। लोगे, तो ये आकार का तो लोप हो जाएगा किसी से। तो लोप है टीचर, सूत्र से आकार का लोप कर लेंगे। प अ मिला दो, प प, ये कृदंत बन जाएगा बन जाएगा, ना, हाँ। आया कि नहीं? जी। तो चलो अब समास किया जाए। कच्छे जी। न पिबती लौकिक विग्रह, अलौकिक विग्रह करो। क्या करोगे? कच्छ टा कर लोगे। कच्छे न कहा होगा तो टा कर लेंगे। मान लीजिए हम वो कच्छे किए थे, हाँ। तो क्या कर लोगे? कच्छ घी। कोई भी कर लेना, उसमें घबराना नहीं है। आया कि नहीं आया? जी। तो ये कच्छ घी, इसका ये किसके साथ? इस कृदंत के साथ समास करना है। तो किस सूत्र से समास होगा? ध्यान रखो पहले, हाँ। कौन सूत्र से समास किया जाए? यहाँ पर कच्छ घी पा, ये बना है ना, हाँ। तो ध्यान रखना, ये कच्छ घी की उपज संज्ञा हो जाएगी ना, हाँ हो जाएगी, हो जाएगी ना। अरे हाँ। कौन सूत्र है तुम्हारा क करने वाला? सुपी। सुपी, सुपी स्था नहीं कहना, योग विभाग करके सुपी। तो उसका अर्थ भी आ गया है कि सुबंत उपपद रहते धातु से क प्रत्यय होता है। देखो ये धातुओं के अधिकार में आया है, पहले उपद संज्ञा बता रहा है, उपद संज्ञा हो जाएगी ना। हो कच्छ जाएगी। घी की कैसे होगी? घटाओ, धातु के अधिकार में सप्तम्यंत पद कौन आया? सुपी आया। सुपी मतलब सुबंते, यही ना है, प्रत्येक तो तो सुबंते ये हो गया। उसका अर्थ क्या होगा? उसका कछवा आदि अर्थ होगा। पदवाचक पद कौन होगा? कच्छ घी, ये हो जाएगा। इसकी उपद संज्ञा हो जाएगी। कच्छ घी की उपद संज्ञा हो जाएगी। उस उपपद सुबंत का, कच्छ घी का समर्थ के साथ समास कर लिया जाए। किसके साथ? प के साथ समास कर लेंगे। परिभाषा ने चूंकि क्या बताया कि उपपद का यदि कृदंत के साथ समास करो तो कब करो? सुपत्ति से पहले ही कर लो। प जब है तभी कर लिया जाए। तो कच्छ घी प, चाहे कच्छ टा प, कोई भी कर लो। इसके साथ क्या कर लिया जाए? उपपद समास कर लेंगे। समास प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे। शुभ लुक करके कच्छ प बन जाएगा। बन जाएगा? जी बन जाएगा। नहीं बनेगा? बनेगा। क्या बन जाएगा? कच्छ प, ये बनेगा। ये बन जाएगा। अरे विसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग कर ही लोगे। कच्छ प ये बना आया कि नहीं? जी। अब वहाँ यहाँ पर क्या कर लिया जाए? स्त्रीत्व की विवक्षा में वही सूत्र लगा। जातिवाचक शब्द है ना, अरे कछवा जातिवाचक शब्द है, तो वही सूत्र जो जाते रस्त्री, जाते रस्त्री विषयादयोपधा। शॉर्ट में अर्थ भी नहीं जान लो कि जातिवाचक अदंत प्रातिपदिक से गीस होता है। तो जातिवाचक हो गया। हो गया। कौन? कच्छ प, कच्छ कच्छ प। और अदंत प्रातिपदिक, अदंत प्रातिपदिक के विवक्षा में गीस कर लेंगे। गीस कर लोगे तो क्या रूप बन जाएगा? कच्छ पी, ये बनेगा। सुलाओगे, का तो हल्का दी लोप हो जाएगा। कच्छ पी रूप बन जाएगा। बन गया? बना। ये उपपद समास का उदाहरण दे आया कि नहीं? जी। तो कच्छ पी बन गया। अब मान लो शुभ उत्पत्ति के अनंतर समास करते, ध्यान से देखना जी। तब तो कच्छे न पिबती, चाहे कच्छे पिबती लौकिक विग्रह, अलौकिक विग्रह जो कच्छ घी, और अब सुबंध के शुभ उत्पत्ति के अनंतर समास करना है, तो पहले शुभ लाना पड़ेगा, और शुभ लाने से पहले वो लिंग प्रयुक्त कार्य करना पड़ेगा। तो पद से पहले ही क्या लाना पड़ेगा? स्त्री बोधक प्रत्यय लाना पड़ेगा। टाप ले आएंगे जैसे। अरे कौन आएगा? वो लगेगा कि नहीं लगेगा? सब चीज देखो कि खाली बोलते ही जा रहे हो, बोलते ही जा रहे हो। ये जाते रस्त्री विषय या द्वयो पदार्थ क्यों नहीं लगेगा? ये जातिवाचक नहीं है। कौन? ये प कोई जाति को नहीं ना बता रहा है। हाँ। तो कोई जातिवाचक शब्द नहीं है, इसलिए गीस तो नहीं हो पाएगा। स्त्री तो बोधक कौन प्रत्यय होने लगेगा? टाप होने लगेगा। सूत्र वो तो है ही, तो टाप करके पा बन जाएगा। पासू।
अब न सु आ पाएगा। हाँ, अब आ पाएगा। का जब बनेगा तब न सु आ सु पाएगा। आएगा, जी। क्योंकि लिंग वो प्रयुक्त कार्य पहले करेंगे, फिर उसके तो बाद आप पहले कर लो, हाँ, फिर संख्या संख्या प्रयुक्त कार्य कार्य सु आदि सु आदि करो करेंगे। तो पासु। अब अलौकिक विग्रह क्या बनेगा? अलौकिक विग्रह कच्छ टा, चाहे कच्छ घी, कच्छ घी पासु पासु ये होगा। अब जब उपपद समास तो हो ही जाएगा, हाँ। सुबंध के साथ कर लेंगे उपपद समास तो समास सत्ता से प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, टा और घी सु और का सु का लुक कर देंगे। किसका घी और सु का। हाँ घी बोलो टा बोलो, खिचड़ी मत पकाओ, एक रखो घी रखे हैं घी ना, रखे हैं, वही। तो घी घी और और सु का लुक कर देंगे। कच्छ की उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग कच्छ पा ये बन जाएगा। अब ये जातिवाचक शब्द तो होगा लेकिन अनंत नहीं होगा, हाँ, इसलिए गीप नहीं हो, गीश नहीं हो पाएगा। तो कच्छपा रूप अनिष्ट रूप बनने लगेगा। कच्छपी रूप नहीं बन पाएगा, जी। इसीलिए कह दिया कि उपपद का यदि कृष्ण के साथ समास करो तो शुभ उत्पत्ति से पहले ही करना, पहले करना। परिभाषा लगी, जी। तीनों उदाहरण दिए है ना जी। बड़ा कितना समय हो गया? 41। इसको भी लंबा खींच लिए, लेकिन चलो कोई बात नहीं। जब पदार्थ में बहुत सारे सूत्र सब लग रहे हैं ना, तो ध्यान से देखना बाबू, ये शुभ उत्पत्ति इन तीनों का गति कारक और उपपद का कृदंत के साथ समास करण कब करना? शुभ उत्पत्ति से पूर्व ही करना, पूर्व ही कर लेना, पहले ही कर लेना। लग गया। तीनों उदाहरण भी आ गए, क्या क्या एक बार बोल लो। व्याघ्री, अश्वकृति, कच्छपी इत्यादि। तीनों में देखो टिप्पणी भी दी है। अब तुम अपने से देखना, सब चीजें लिखी है कि शुभ उत्पत्ति से पहले समास करोगे, ऐसे ऐसे लौकिक विग्रह अलौकिक विग्रह, इस सूत्र से समास है ना, ये सब करके फिर कौन सूत्र से वो स्त्री प्रत्यय हो रहा है सब लिखा। और फिर ये भी बताएंगे कि शुभ उत्पत्ति के अनंतर यदि समास करते तो क्या अनिष्ट होगा, सब लिखे हैं। लेकिन तुमको आना चाहिए सब, बैठ जाएगा ना, टिप्पणी देख लेना, बढ़िया बैठ जाएगा, कुछ नहीं सरल ही है। रखा जाए पाठ अभी यहाँ पर बहुत हो गया। अब आगे दूसरी प्रसंग आ रहा है, एक और ले रखा जाए ना जी। अगर इसका आवर्धन का पाठ करेंगे ना तो ध्यानपूर्वक उसको बैठे सुना ना अच्छे से, और बढ़िया से उपपदमति के भी और भी उदाहरण देखने हैं, देखना और बताना, ठीक है ना। बढ़िया से किया जाएगा, कुछ उसमें है नहीं, सरल ही है। कोई भी चीज़ नहीं समझ में आए तो घबराना नहीं, किया जाएगा। थोड़ा ये प्रश्न वैसा है ही प्रश्न, लेकिन एक बार बैठ गया ना तो फिर हमेशा के लिए हो जाएगा, कुछ नहीं, पानी की तरह। भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।